बंदी की जा रही है कुढ़नी विधानसभा अंतर्गत ये फकुली चौक है और यहाँ पे जिस तरीके से बंदी का असर दिख रहा है, क्या लग रहा है इससे कि पूरे बिहार में सफल हुआ है? बंदी का असर तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये बंदी हुई क्यों है इस पे बात करना ज़्यादा लाजिमी। बंदी इसीलिए हुआ कि वोट के अधिकार को छीना जा रहा है। पहले नोट छीना गया हिंदुस्तान के लोगों से, बाद में अब बिहार में जब चुनाव है 2 महीने बाद तो वोट छीना जा रहा है कि भैया आपका वोट छीन लेंगे। जो संविधान और लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ बोलिए और अधिकार बोलिए वोट, उसको छीना जा रहा है लोगों से कि भैया आप वोट से वंचित हो जाइए, आप वोट मत दीजिए, हमको जैसे मन है मैनिपुलेट करके हम अपनी सरकार बना लेंगे। 2024 में यही वोटर सही थे और 25 में ये लोग फर्जी कैसे हो रहे हैं? हाँ, तो ये सवाल तो आपको सरकार से पूछना था। हम लोग तो इसी के लिए रोड पे खड़े हैं। सरकार से पूछिए, मोदी साहब से पूछिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछिए कि 24 में जब आप यहाँ पे चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव में जब यही वैध वोटर थे, आप इनका वोट पाके 16 गो सीट दिखाते हैं, 12 गो सीट दिखाते हैं और देश में प्रधानमंत्री एनडीए का बनाते हैं, तो उस समय ये अवैध नहीं थे। आज जब बिहार में आप चुनाव हार रहे हैं, आपकी सरकार जाने वाली है, तमाम सर्वे में आप पीछे चल रहे हैं, तेजस्वी जी आगे आ रहे हैं और महागठबंधन में तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, तो डर के आप क्या कर रहे हैं? तो लोगों का वोट छीन रहे हैं, लोगों का वोट काट रहे हैं। तेजस्वी जी के बढ़ते जनाधार को देख करके इस तरीके का वोटरों की कटौती की जा रही है। 100% तमाम जितने सर्वे अभी तक हुए हैं देश में, वो सारा तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के तरफ इशारा कर रहा है। बीजेपी का अपना सर्वे उनकी हार दिखा रही है। एनडीए हार से डरा, हताश होके वो क्या किया कि भाई ऐसा कुछ करो जिससे लोग वोट ही ना दे पाए। दिल्ली में फर्जी वोटर को जोड़े, तो यहाँ पे तो फर्जी वोटर जोड़ने में असफल हो रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या बात कर रहे हैं? एनडीए में 5 घटक दल है और आपके जो है महागठबंधन में 3 घटक दल हैं, तो वो तो बड़ी संख्या में आएंगे, आपके ऊपर प्रहार करेंगे, आप कैसे उनसे निपट पाएंगे? एनडीए के जितने घटक दल है वो सब अपंग है, सारे के सारे विकलांग है। एनडीए में 2 आदमी का चलता है, मोदी और शाह का। नीतीश जी भी आज उनके सहारे है। तो एनडीए में बाकी जो 5 घटक दल आप दिखाते हैं वो नाम मात्र का है। बैसाखी समझते हैं? विकलांग के लिए जो व्यवस्था होता है वही व्यवस्था लेके एनडीए सरकार चल रही है। सरकार की तो बैसाखी नीतीश कुमार है और बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को बैसाखी। इसीलिए मजबूर होकर नीतीश कुमार जी का जो है नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर इनको न दिखा के लड़े तो हम तो रेस में भी नहीं है। नीतीश कुमार जी का हालत महाराष्ट्र के चुनाव में जो एकनाथ शिंदे जी का हुआ था, वही साजिश के तहत एनडीए उनको जो है जबरदस्ती का नेतृत्व थमा रहा है। कुछ दिन पहले ऐसा भी आया है, नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बता रहे थे, अब अचानक से एनडीए सरकार की बात कर रहे हैं, हर जगह पोस्टर लग रहा है। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, क्योंकि बीजेपी की मनसा है कि पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी का वोट काट दो। और कुछ समाज के कुछ वर्गों के पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, वो लोग विचार किए हैं। सरकारी आंकड़ा में उनके पास सारा अवेलेबल है डेटा कि भैया किसके पास आधार कार्ड है, किसके पास वोटर कार्ड है, किसके पास जन्म तिथि प्रमाण पत्र है, किसके पास आय प्रमाण पत्र है, किसके पास जो है पासपोर्ट है। तो कैसा कौन सा डॉक्यूमेंट्स का क्लॉज लगाया जाए जहां से लोगों को सुनने में ऐसा भी आया मनीष जी कि अभी 3-4 महीने पहले जो है माननीय तेजस्वी यादव जी अपनी पत्नी का जो है उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया था, और ये कहीं उसको लेकर के तो नहीं उगल हो रहे हैं कि भाई हमारी पत्नी का नाम भी काटा जा रहा है वोटर लिस्ट से? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। किसी एक का सवाल नहीं है, बिहार के 7,94,00,000 वोटर्स का सवाल है भाई जी। किसी एक के लेके लोग इतना पैनिक थोड़े ना होगा। आपको जब वोट से वंचित ही कर दिया जाएगा तो आप जब सरकार बनाने में आपकी हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी आज, तो कल को आपके सरकारी लाभ से भी वंचित कर दिया जाएगा ना भैया। जब आप वोटर ही नहीं है, हिंदुस्तान के नागरिक में आपको गिनती है नहीं है, तो सरकारी सुविधा मिलने वाला, चाहे पेंशन हो, वृद्धा आवास हो, विधवा सम्मान राशि हो, माई बहन सम्मान योजना का हम लोग घोषणा किए हुए हैं, समझे कि नहीं, चाहे आपका जो है पेंशन हो, है ना, ये सारे चीजों में आपका धीरे धीरे नाम काट देगा। नेता चिराग पासवान जो है दलितों के लिए जब सवाल पूछा जाता है कि भाई दलितों की सुरक्षा का क्या हुआ, तो वो ऐसे में भागते हुए नजर आ रहे हैं। वो दलित के नेता है कहाँ भाई साहब? वो दलित, हाँ, पासवान समाज से आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो पासवान के वोटर का इस्तेमाल करते हैं अपने कुर्सी और अपना गद्दी और अपना मिनिस्ट्री बचाने में। वो समाज के लिए कुछ किए हैं तो पासवान समाज के लोगों, बिहार वाले से पूछ लीजिए कि आपके लिए वो क्या विशेष तरीके से किए। वो उनके वोट का जो है सौदा करते हैं बैठ के दिल्ली में, वो उनके वोट का सौदा करते हैं पटना में कि भैया मेरे पास 5.82% जो है
पासवान समाज का वोटर है, मुझे कितना सीट दोगे, मुझे कौन सा मंत्रालय दोगे, नहीं दोगे तो मैं बाहर जा रहा हूँ। उनको अपने समाज से कोई मतलब नहीं है। वो पासवान दलितों के नेता नहीं है, 100% नहीं है। तो क्या इस बार जो है सो दलित समाज के लोग, जो पासवान समाज के लोग हैं, उनको वोट नहीं करेंगे? हमारा कहना है, हमारा तो काइंडली रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, हाथ जोड़ के करवत प्रणाम करते हैं पासवान समाज से, उनका बहिष्कार करिए। कुरन्नी में हादसा हो गया जगन्नाथपुर में बच्ची के साथ, पासवान समाज के अगर नेता होते, अगर उनको चिंता होती कि पासवान समुदाय के साथ ऐसा हुआ, कम से कम लेट पहुंचे, 2 स्टेटमेंट तो दे देते उसके फेवर में, संवेदना तो जाहिर करते। लास्ट में आते हैं स्टैंड देने, फिल्मी स्टैंड देने से थोड़े होता है पासवान समाज का शुभचिंतक ना होता है कोई। जंगल राज की बात करती थी, जो तमाम सरकार अभी उपलब्धि में है, तो जंगल राज की बात कर रहे थे, तो क्या अभी जंगल राज नहीं हो रहा? लगातार घटना महा जंगल राज है भाई साहब। जंगल राज क्या है? कल बिजनेसमैन की हत्या हुई है पटना में। एकदम होना है भाई। ये क्या है? ये लोग सरकार की मिली भगत है पूरे माफियाओं लोगों से, चाहे बालू माफिया, शराब माफिया, कौन चला रहा है भाई? सरकार की जिम्मेदारी है, वो लोग खुद करवाता है और इसमें सारे लोग उसके लोग सम्मिलित है। अब जो है ये बता रहे हैं कि आपका क्वेश्चन था अभी जंगल राज को लेके। आज जंगल राज की बात हो रही है, सरेआम हत्या है, डेली गोली मारी जा रही है, बलात्कार हो रहा है, सरेआम लूट खसोट मची हुई है, बैंक लूट ली जा रही है, सोना का दुकान लूट लिया जा रहा है, आदमी को मार दिया जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे आप? जब आपको, आपके पास इतना टेक्नोलॉजी है, 30 साल पहले टेक्नोलॉजी का अभाव था, हाथों हाथ मोबाइल है, हाथों हाथ मोबाइल है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरा है, पुलिस का काम आसान हो चुका है आज के डेट में। उस समय प्रिंट मीडिया का सहारा था, आज के डेट में डिजिटल मीडिया चल रहा है। 1 सेकंड में बोल रहा है, पूरा वर्ल्ड में जा रहा है बात। अच्छा, वोटर लिस्ट में जाति आवासीय को वैध किया गया है, लेकिन जाति आवासीय बनाने में जो परेशानी होती है, हर कार्यालय में जाइए तो आपका चप्पल गिर जाएगा और पैसे भी लगेंगे। यही चीज सरकार से आपको पूछना है कि भैया, जब आपके प्रखंड, आपके सरकार में किसी भी प्रखंड में बिना पैसा दिए हुए एक काम नहीं हो रहा है, और एक काम को कराने के लिए 2-2, 3-3 महीना लग रहा है, उसी बिहार प्रदेश में 25 दिन में आप जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं वोटर्स का, तो वोटर नाम में, वोटर लिस्ट से उन लोगों का नाम रहेगा या जाएगा? ये चीज तो उनसे पूछिएगा ना। उनको आने जाने की खर्चा कौन देगा? जाति भाई जो यहाँ है उसका तो केयर ही नहीं कर रहा है सरकार, तो आने जाने वाले को तो पहले ही से काट रहा है। जात की बात जो सभी लोगों के पास इलेक्शन आधार कार्ड सर्व सुलभ है, सभी लोगों के पास आधार कार्ड सर्व सुलभ है, उसको आधार कार्ड को नहीं दिया जा रहा है, जबकि गणन प्रपत्र में वैकल्पिक आधार नंबर डालना है, वोटर आई कार्ड का इपिक नंबर डालना है। अरे भाई, जब आपको जब इस चीज का मान्यता नहीं देना है तो फिर प्रपत्र में आधार नंबर क्यों डलवाते हो? क्या पूछे आपने? वोटर आई कार्ड का इपिक नंबर क्यों डलवाते हो? बैन कर दिया कि जाति मत नहीं, मतलब ये नहीं आएगा उसमें, डॉक्यूमेंटेशन जाति का जो लग रहा है उसको बैन कर रहे हैं, लेकिन जात देख कर कहीं आप वोट मांगते हैं कि हमारे। अरे जात देख के वोट मांगना छोड़िए भाई, सरकार और सिस्टम बिना जात का है ही नहीं। आरक्षण उसी पे डिसाइड होता है, चुनाव के लिए उम्मीदवार जो तय होता है वो जात देख के तय होता है, किस समाज का कितना वोटर है। ये केवल बलगलाता है, हिंदू बना के वोट लेता है, उसके बाद जो है उनका मनुवादी लोग, दलित पिछड़े के सर पे पेशाब करता है। ये लोग को ठग के सरकार बनाना है, राम रहीम में फंसा के वोट ले लेना है, सरकार बना लेना है, उसके बाद फिर लात मारने का व्यवस्था वही लोग करवाता है। आखिरी सवाल, क्या कथा अब आपने जब ये कहा कि सर पे ऐसे करते हैं, तो क्या कथा कहने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी है क्या? नहीं, कथावाचक पर किसी भी समाज का कॉपीराइट नहीं है भाई साहब। सुनिए, जो ज्ञानी है अपना ज्ञान से समस्त लोगों का जो है मार्गदर्शन कर सकते हैं। जो ज्ञानी है, चाहे किसी भी जाति वर्ग का है, किसी समाज का है, उनको कथा प्रवचन करने का अधिकार है। उनको किसने बोला कि भाई यही समाज केवल प्रवचन करेगा, मंदिर में घंटा बजाएगा और यही पूजा पाठ कराएगा? ये किसने डाला? ये कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है ये बात? हम कह रहे हैं कि जिनका धर्म ग्रंथ लिखा हुआ है महर्षि वाल्मीकि का, वाल्मीकि किस समाज से आते थे, उनके लिखे हुए किताब को पर आप कथावाचक करते हैं, और आप मतलब उनके लोग जो लगे हाथ, आप यह बताइए कि क्लियर कर दिए जनता को कि वाल्मीकि किस समाज से आते थे। वाल्मीकि जी मतलब हरिजन समाज से आते थे, और उन्होंने उस समय रामायण की रचना की। रामायण की रचना हो या महाभारत, और वेद व्यास जी लिखे, वो भी दलित ही थे भाई साहब। वेद व्यास जी लिखे, रामायण वाल्मीकि लिखे, वो भी दलित ही अभी थे। इस बंदी में किस किस दल के लोग आपके साथ? हमारे समस्त महागठबंधन के तमाम लोग, कम्युनिस्ट, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, कांग्रेस, वीआईपी एंड राजद, हम मुख्य रूप से हैं राजद के कार्यकर्ता। चुनाव आयोग जो है अपना नीति का जो वापस लेंगे, चुनाव आयोग का ये फैसला होता तो वो करता ही नहीं। जब इसी सर्वे करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम दिया गया, जिस प्रक्रिया को आज की जा रही है, ये 2003-04 में की गई थी। उस समय जब इनको 4 करोड़ 74 लाख वोटरों को
वोटरों का सर्वे करने के लिए 2 वर्ष का समय लग गया, तो आज 7,94,00,000 वोटर्स का 25 दिन में कैसे सर्वे करेंगे? लगभग दुगुना हो गया। तो ये कुल मिला के थोपा जा रहा है कि आप वोट ना दे। क्यों थोपा जा रहा है, इस बात को समझिए। मनुवादी लोगों का विचार ये है कि जितने जो है समाजवादी है लोग, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अकलियत, अल्पसंख्यक लोगों के पास इन 11 पेपरों का अभाव है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। इंडिया में हर जगह आधार कार्ड वैध किया हुआ है, वैलिड है, और चुनाव में, इलेक्शन में इसको इनवैलिड किया जा रहा है। कारण कि ये मैक्सिमम लोगों के पास है और जो मांगा जा रहा है वो 90% लोगों के पास मनीष नहीं जी, है। ट्रांसजेंडर समाज के लोग भी आपके इस बंदी का समर्थन किया। अभी हाजीपुर में हमसे बात किए और उन लोगों ने भी सरकार का विरोध किया, एनडीए सरकार और इलेक्शन कमीशन का विरोध किया। बहुत खुशी की बात है और मैं उनका हौसला अफजाई कर रहा हूं। कारण कि भारत के तमाम वो लोग जो भारत के संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उनको आज इस धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़ के यहाँ भाग लेना चाहिए था, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये राजद की अपनी लड़ाई नहीं है। बिहार वासियों के लिए राजद लड़ रहा है, महागठबंधन लड़ रहा है, ताकि उनको वोट के अधिकार से वंचित ना किया जाए। मनीष जी, आप राजद में किस पद पे हैं अभी? हम कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है। क्या अगर चुनाव आयोग जो है अपना नीति वापस नहीं लेता तो कहाँ तक जाएंगे? हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी दरवाजा खटखटा चुके हैं और बस- धरना प्रदर्शन जारी है। 10 हम लोग जो भी करेंगे संविधान के तहत ही काम करेंगे, जी, धन्यवाद। क्योंकि हम लोगों को संविधान में विश्वास है।